नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सीएम योगी ने आर्य समाज से एक अपील की, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल सीएम योगी ने आर्य समाज को फिर से घर वापसी अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि घर वापसी का जो अभियान आर्य समाज ने चलाया था, उसे फिर से शुरू किया जाए ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस और सपा ने उन पर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को इन सब बातों के बजाय देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, जहां तक मुख्यमंत्री के बयान का ताल्लुक है तो इनकी सोच एंटी सोसाइटी, ना कि समाज सुधार करने वाली। इस किस्म की बातें करके लोगों को झूठी तसल्ली देने का काम करते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और सीएम योगी धर्मांतरण और घर वापसी जैसे मुद्दे पर तो बोलते हैं, लेकिन वो राज्य में अपराध और दलितों के उत्पीड़न पर नहीं बोलते। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर सीएम योगी ने आर्य समाज को ये नसीहत क्यों दी? क्योंकि अब आर्य समाज को नसीहत देने की जरूरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर रोज खबर आ रही है धर्मांतरण की, यहाँ धर्मांतरण और घर वापसी में अंतर आगे बात करेंगे हम लोग इस पर, लेकिन सबसे पहले ये समझ ले क्यों जरूरत पड़ी है। क्योंकि अभी हर रोज ये खबरें उत्तर प्रदेश से आती है कि यहाँ पर मस्जिद में बच्चों को नमाज पढ़ाया जा रहा है, हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। कहीं खबर आती है कि एक ईसाई मिशनरी का स्कूल है, उस स्कूल में क्या है, डुबकी लगाओ धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कैथोलिक बन जाओगे, प्रोटेस्टेंट बन जाओगे। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है, धर्मांतरण का एक अड्डा बनाया जा रहा है, उसमें अब सीएम योगी को आगे बढ़ना पड़ा है। और उन्होंने आज समाज से अपील की है घर वापसी के अभियान को फिर से शुरू करने के लिए। अब घर वापसी और धर्मांतरण, ये दोनों में काफी अंतर होता है। धर्मांतरण की बात जहां तक है, ये लोग जो चला रहे हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इलाकों में, यानी प्रलोभन देकर उसे उसके धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तित करना, धर्म का अंतरण करना, यह धर्मांतरण कहलाता है। और धर्मांतरण में भी कानूनी पहलू अलग अलग है। अगर कोई सेल्फ कॉन्शियस माइंड से उसको किसी को लगता है कि इस धर्म की व्यवस्था, पद्धति, शैली हमें पसंद नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से अगर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है तो कानून इसका विरोध नहीं करती है, उसे सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए कि प्रलोभन देके, धमकी देके, डर दिखा के, ब्लैकमेल करके अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो कानून उसे सजा देती है। जिस तरीके से धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है, और ये लव जिहाद जो आजकल चला, उसमें भी कई उदाहरण सामने आए, कई ऐसे मामले सामने आए कि इस लड़की को गलत तरीके से फंसाया गया, नाम बदला गया, लड़के ने नाम बदल लिया, और नाम बदलने के बाद अचानक से जब कॉल आया तो पता चला इसका नाम सुधीर नहीं जुबैर था। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए धर्मांतरण को अगर काउंटर करना है तो दूसरे तरफ से घर वापसी अभियान शुरू करना पड़ेगा। अब घर वापसी कभी भी धर्मांतरण नहीं होता है। घर वापसी का मतलब वही है कि हम घर छोड़ के गए हैं, हमें लगा 5 साल बाद, 10 साल बाद कि अब हमें अपने जड़ की तरफ लौटना है। तो क्या ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि अब शहर उनके लिए सही उपयोगी नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो फिर से अपने घर चले जाते हैं गांव के क्षेत्रों में, वहां शांति सुकून मिलती है। उसी तरीके से धर्म का परिवर्तन हुआ, और उस धर्म परिवर्तन के बाद उनको लगने लगा, किसी भी व्यक्ति को लग सकता है, जैसे कभी एक लड़की की खबर आई थी जिसने कहा कि हम यहां पर घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम जो उस व्यवस्था में पहले थे, उस व्यवस्थाओं की कल्पना हमारे घर में की जाती थी, और हम पर जो बंदिशें लगाई गई, उन बंदिशों के हम विरोधी थे, इसलिए हमने
परिवर्तन कर लिया अपने धर्म को, एक हिंदू लड़के से शादी की और हिंदू बन गई। इसका मतलब है कि ये घर वापसी का अभियान है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस्लाम स्वीकार किया हो या फिर क्रिश्चियन बना हो, वो हिंदुस्तान का है तो वो पहले से सनातन धर्म का ही होगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म है तो वो उसकी जड़ें हजारों साल पहले से है। और यहां पर अगर पहली बार कोई मुस्लिम आक्रमण हुआ तो वो 700 ईस्वी में हुआ, एडी में हुआ। यानी 700 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद धीरे धीरे जो हिंदुस्तान, उस समय पाकिस्तान सहित हिंदुस्तान ही था, और लाहौर से लेकर जो वहां के अफगानिस्तान तक बॉर्डर लगता था, वहां से जब इस्लाम का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हुआ तो इस तरफ आया। इसलिए सिंध में आज भी जो लोग वहां पर मुस्लिम बन चुके हैं वो भी राजा दाहिर की मूर्ति लगाते हैं, जो हिंदू राजा था। लेकिन वो राजा मानते हैं इसलिए क्योंकि वो विदेशी आक्रांता, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, विदेशी आक्रांता के खिलाफ लड़ा और वो उसे अपना पूर्वज मानता है, चाहे वो अब मुस्लिम क्यों ना हो गया हो। तो ये घर वापसी का मतलब है कि अगर किसी को एहसास हो रहा है कि हम अब फिर से अपने पुराने धर्म में जा सकते हैं, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और वहां हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो घर वापसी और धर्मांतरण में अगर अंतर है तो फिर बर्क और अखिलेश यादव और कांग्रेस में लोग क्यों सीएम योगी पे निशाना साध रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने जो बातें कही है उसको समझना जरूरी है। बर्क ने क्या कहा? सबसे पहली बात बर्क ने कही कि योगी जो बात कर रहे हैं ये एंटी सोशल है, यानी सोसाइटी के खिलाफ है, सोसाइटी के विरुद्ध है। तो क्या सबसे पहला सवाल तो वर्ग से यही उठना चाहिए कि ये जो धर्मांतरण चल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी यहां पर हावी हैं, इस्लामिक ऐसे लोग जो कि एक रैकेट चला रहे हैं विदेशी फंड से कि यहां पर किसी तरीके से 10, 20, 100, 50 लोगों को धर्म परिवर्तन करा लें, उसके खिलाफ वर्ग कभी भी जुबान क्यों नहीं खोलते? क्या वो एंटी सोशल नहीं है? दूसरी बात यह है कि एंटी सोशल का मतलब है समाज के विरोधी, और समाज विरोधी वो व्यक्ति कैसे हो सकता है जो कह रहा है कि हमारे लोग जो पहले कभी भटक गए या फिर अगर भटके नहीं तो उनका विचार वैसा बदल गया, उनका विचार फिर से बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो बदलने की कोशिश क्यों न की जाए। बिल्कुल। कांग्रेस का तो कहना है कि सीएम योगी अपराधियों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं और घर वापसी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को सही तरीके से देख लिया होता, अगर अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात जो होती है या फिर रोजगार की बात होती है, तो कांग्रेस अपने ही कंट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी बयानों में फंस जाएगी। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये सारे नेता कूद कूद कर क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन गलत है? अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो गलत कैसे हो सकती है, जबकि आप कहते हो कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? अगर कर रहे हैं तभी तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि विकास दुबे की गाड़ी कैसे पलट गई, या फिर अतीक अहमद गैंग के 5-5 लोगों का इनकाउंटर कैसे हो गया। आप उस समय तो चिल्ला कर कहते हो कि ये टारगेट किया जा रहा है कुछ वर्ग विशेष को, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश का, तो विकास दुबे जैसे अपराधियों के सपोर्ट में आ जाएगी। अगर सपा को चाहिए उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट तो वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ आ जाएगी, चाहे वो जितने भी बड़े माफिया अपराधी हों। ये उसी तरीके की बात है। बर्क ने दूसरी बात ये कही, एंटी सोशल एलिमेंट की बात, एंटी सोसाइटी के बात के बाद उसने कहा कि अभी कोई मुगल काल नहीं है, न ही ये ब्रिटिश काल है। उस समय जो हुआ उस आधार पर आज योगी आदित्यनाथ ऐसा बात करके सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यही है कि या तो ये तय कर लो बर्क जैसे लोगों को कि मुगल के समय में, औरंगजेब के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में, चाहे तुर्क आए, अफगान आए या मंगोल आए, ये सारे लोगों के समय में धर्मांतरण हुआ। जैसा कि उसने बताया कि ये मुगल काल नहीं है,
ये औरंगजेब का काल नहीं है। तो यानी कि ये तुम स्वीकार कर रहे हो कि उस समय बड़े तौर पर धर्मांतरण किया गया। दूसरी बात, ब्रिटिश काल नहीं है, मतलब ये मानने के लिए तुम तैयार हो कि अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी क्रिश्चियन आबादी हो गई है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा ईसाईकरण कर दिया गया है, तो ये ब्रिटिश काल की देन है। उस समय भी जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, प्रलोभन दे के धर्मांतरण करवाया गया, क्योंकि उसके नियम, उसके कानून, उसके पैसे, ये जो तलवार के बदले डॉलर दे के क्रिश्चियन मिशनरी हर रोज धर्मांतरण करवा रहा है, स्कूल खोले हुए है, गरीबों को, आदिवासियों को सुविधाएं के नाम पर उसका धर्म बदल देता है, इसके खिलाफ पहले कानून नहीं थी। जब कानून हुई तो उसके बाद, कानून लागू होने के बाद इनकी परेशानियां बढ़ी। तो अगर वो काल नहीं है, समय नहीं है, अगर सत्ता बदल गया है, प्रशासनिक तंत्र बदल गए हैं, नियम कानून बदल गए हैं, तो फिर बदले हुए नियम कानून में अगर सरकार ये समर्थन कर रही है, और वो भी संवैधानिक तरीके से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं की, ऐसा नहीं किया कि गुपचुप तरीके से कुछ हिंदू संगठनों को बुलाए और उसको कहा कि तुम अब घर वापसी अभियान पर लग जाओ। उन्होंने एक मंच पर, आज समाज के एक मंच पर कहा कि आप लोग हमेशा से घर वापसी करवाते रहो, आज से नहीं, ब्रिटिश काल से घर वापसी करवाते हो। आपने आंदोलन हिंदू धर्म के अंदर के सुधार के लिए छेड़ा, आपने वेदों की तरफ लौटने की बात की, आपकी संस्था, संगठन को हिंदुओं का इतना बड़ा समर्थन मिला, तो अब आप फिर से एक मजबूत तरीके से ये चीजें शुरू करें, यानी घर वापसी अभियान। इसका मतलब है कि अभी जो स्थितियां हैं वो पहले की तरह ही फिर बदल गई है, और इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों को लग रहा है कि हम इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि हम क्रिश्चियनिटी छोड़ना चाहते हैं, वो फिर से हिंदू बन सकते हैं, और उसके लिए आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराओ। घर वापसी के लिए, यज्ञोपवीत करने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सरकार के तरफ से मुहैया कराई जाएगी, या फिर योगी के तरफ से मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आप इस अभियान को फिर से चालू कर सकते हो। वर्ग को तकलीफ लगी, क्यों? क्योंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोध में और घर वापसी अभियान शुरू हुआ, तो हो सकता है कई जो 50-100 साल पहले मुसलमान बने हैं वो हिंदू हो जाए, कई जो 10-20 साल पहले क्रिश्चियन बने हैं जो कि मिशनरियों के प्रभाव में आ गए, जिनको ब्रिटेन और अमेरिका घुमा के वापस लाया गया, वो हिंदू बन जाए। अब जैसे ही ये अभियान चलेगी, इन लोगों की दुकानें बंद होगी। इसलिए बौखलाना तो इनके लिए जरूरी था, और ये भी तय है कि पहली बार योगी आदित्यनाथ ने सामने से कहा है कि घर वापसी करवाएंगे। और योगी आदित्यनाथ कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है कि जो चिल्ला चिल्ला कर बोलें और 10-20-50 लोगों का कि घर वापसी करवाकर उसका क्रेडिट लें। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कामों में दिखाई पड़ा है। यानी अब शुरुआत होगी घर वापसी अभियान की। आज समाज जुड़ेगा, योगी जुड़ेंगे, गोरखनाथ धाम जुड़ेगा, और कई ऐसे संगठन जुड़ेंगे, जिसके बाद इस अभियान का रुख क्या होगा ये अखिलेश यादव, कांग्रेस या बर्क जैसे नेता तय नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो सीएम योगी ने आर्य समाज से इसलिए ये सब कहा क्योंकि जब देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, तो उस समय सबसे पहले आर्य समाज ने घर वापसी कराकर उसका जवाब दिया था। दरअसल आर्य समाज ने धर्मांतरण जैसे घिनौने कार्य को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी विपक्ष सीएम योगी को घेरने में लगा हुआ है और उन पर अपराध पर एक्शन नहीं लेने का इल्जाम लगा रहा है, जबकि इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।